देख रहे हैं इंडिया इस वक्त मैं संगम बिहार पहुंची। आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंदन चौधरी जी विधानसभा से आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं जिस तरीके से संगम बिहार में इतनी समस्याओं को लेकर वो आगे क्या कार्य करेंगे और क्या वादे करेंगे कि ये पूरी समस्या जो संगम बिहार की है, पानी की है, रोड की है, जाम की है, उन समस्याओं का निदान करेंगे या नहीं करेंगे। और इस बार क्या होने वाला है संगम बिहार विधानसभा में, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को, जो 10 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ पर काबिज है और भाजपा ने इस बार आप पर भरोसा किया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने प्रत्याशी बना करके संगम बिहार विधानसभा में भेजा। मैं निगम पार्षद हूं, वर्तमान में वार्ड 163 संगम बिहार ए से। संगम बिहार ए में मैंने 2 साल में 37 करोड़ का काम किया है। सिर्फ एक बुनियादी सुविधाएं जो पानी की है वो पूरा नहीं कर पाया, बाकी सभी बुनियादी सुविधाओं को संगम बिहार में मैं लैस करके करने का काम किया मैंने, जिसमें 11 हाई मास्क लाइट, जिसमें 3 शौचालय, 2 पार्क, एक स्कूल 18.5 करोड़ की लागत से बनवाने जा रहा हूँ। डिस्पेंसरी हमने बनवाया 750 गज में। उसके बाद मलेरिया ऑफिस बनवाया। एक स्कूल जो हमारी बनी हुई थी उसमें हमने 5.5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम किया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है मैंने। एक जो हमारे इलाके में श्मशान घाट है उसमें जर्जर स्थिति में जनता अपना अंतिम संस्कार कर पाती थी, उसमें भी हमने दिल्ली गवर्नमेंट के रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट से लड़ झगड़ करके 1.25 करोड़ की लागत से उसको जीर्णोद्धार करवाने का काम कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जमीन नहीं थी, डीडीए से 7.5 एकड़ जमीन ला करके 11 बीघे में पार्क बनवाने का काम कर रहा हूँ। 3000 गज में बारात घर बनवाने का काम कर रहा हूँ और 3000 गज में 3.25 करोड़ की लागत से पूरा दान बनवाने का काम कर रहा हूँ। अनेक विकास के लिए हमने वहां पर प्रयास किया और वो करके दिखाया। सबसे बड़ी जो बुनियादी सुविधा संगम बिहार के लिए है वो पानी की सुविधा है, जो हम पार्षद के नाते नहीं कर पाए, लेकिन उसी डिपार्टमेंट से लड़ झगड़ करके 20 से 25 टैंकर पानी भिजवाने का काम करता हूं और पुण्य का भागीदार हूं। क्या लगता है इस बार जो लड़ाई है वो कितनी है? क्या लगता है आपको इसका फायदा होगा या नुकसान? देखिए, संगम बिहार की जनता मन बना चुकी है। मोहनिया जी के 11 साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता उनको नकार चुकी है। हमारी यदि फाइट है किसी पार्टी से वो कांग्रेस पार्टी से है, ना कि मोहनिया जी से और आम आदमी पार्टी से। जिस तरीके के विकास कार्य आपने अपने वार्ड में किए हैं, क्या लगता है जो संगम बिहार की विधानसभा जो कई सालों से विकास से दूर है, वो विकास आप उन्हें दे पाएंगे? देखिए, विकास से दूर ही नहीं है, संगम बिहार की जनता नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से संगम बिहार वासियों को आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख के बाद जितने विकास के काम होंगे उस सब पूरा करने का काम 2 साल के अंदर करूंगा। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी पानी की, जो टोटी से ला करके दिखाऊंगा। दूसरी प्राथमिकता इस जाम से निजात दिलाने की है। तीसरी प्राथमिकता शिक्षा की होगी। चौथी प्राथमिकता स्वास्थ्य की होगी और बाकी जितने भी काम हैं वो ऑफिशियल मेरे होते रहेंगे, क्योंकि दिल में जज्बा है, हुनर है लोगों की सेवा करने की, और राजनीति में भी आया हूं तो सेवा भाव से आया हूं और सेवा ही करता रहूं। संदेश देना चाहेंगे जनता को, संगम बिहार की जनता को मैं एक रिक्वेस्ट के रूप में कहिए, एक आशीर्वाद देने के रूप में कहिए, एक विश्वास दिलाता हूं मैं संगम बिहार की जनता को कि 5 तारीख को मुझे वो आशीर्वाद के रूप में कमल का बटन दबा करके मुझे जिताएं और विकास कार्य को देखें कि मैं कैसा काम करता हूं। और 5 साल में आपके मीडिया के माध्यम से मैं वादा करता हूं सारी बुनियादी सुविधाओं से मैं लैस रखूंगा संगम बिहार। सभी जानते थे कि पहले विष्णु अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आ गए। उनसे हम बात करते हैं, ऐसी क्या समस्या रही, क्या बात रही जो वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब ऐसी कौन सी समस्या आपको रही जो आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? मैंने पिछले 40 साल कांग्रेस पार्टी के साथ गुजारे हैं और मैंने उस टाइम से काम किया। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से मैं कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ। आज बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, बहुत कुछ रहा, बहुत पद बद दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर। विधानसभा चुनाव लड़ा, कारपोरेशन जीता, बहुत सारा सब रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस क्षेत्र के अंदर मैं काम करता हूँ उस क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा था पिछले 11-12 साल से, और वो कांग्रेस के माध्यम से नहीं हो पा रहा था कि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं। कांग्रेस तो थी नहीं सर।
कांग्रेस इस स्थिति में नहीं थी कि वो कांग्रेस के माध्यम से हल होता है, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मैं ये दावा कर सकता हूं कि दिनेश मोनिया को हरा के भेजूंगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा चंदन चौधरी जो विधानसभा संगम बिहार के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे अपने बात की। उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर जितने भी संगम बिहार में समस्या है उन समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। आप देखते रहिए। धन्यवाद।